हाय एवरीवन, स्कूल मेट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनडीए का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है कि एनडीए का हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। तो आज हम लोग जीएस में सबसे पहले हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद आने वाली और भी जो वीडियोस आएंगी उसमें हम लोग ज्योग्राफी का सिलेबस, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का सिलेबस और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट आज की क्लास में जो हमारा मेन फोकस है वो हिस्ट्री के टॉपिक पे है। जो बच्चों को हिस्ट्री पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा नींद भी आती है, बट पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, क्योंकि कम से कम इसमें से 5-6 क्वेश्चन आता ही है, तो इसको छोड़ तो सकते नहीं है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग देखो इसका सिलेबस क्या है आप लोगों का। तो मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी इसमें, जो क्या है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि सिलेबस तो बहुत है, पूरा एंशियंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, बट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे टॉपिक को पढ़ना कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा डीपली आता नहीं है एनडीए में। मैक्सिमम अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो 6 या 7 क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि करना ही करना है। तो देखो, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट्स में। कौन कौन सा है? सबसे पहले आपका कौन सा है कि एंशियंट हिस्ट्री, फिर आपका मिडिवल हिस्ट्री, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री, देन उसके बाद आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो इन 4 पीरियड्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। 4 पीरियड्स को देखेंगे, एंशियंट को, मिडिवल को, मॉडर्न को और वर्ल्ड को। तो जो आपका मेनली जो क्वेश्चन आता है एंशियंट से नहीं आता है। मेनली जो क्वेश्चन आएगा आपका या तो मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा, यहाँ से बहुत रेयर है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मतलब 2 क्वेश्चन अगर मान के चलो यहाँ से आ गया, 2 क्वेश्चन मान के चलते यहाँ से आ गया, या 2 क्वेश्चन मान के चलते हैं यहाँ से आ गया। ठीक है, टोटल हम लोग मान के चल रहे हैं यार 6, मैंने 7 क्वेश्चन की वेटेज ली है, 3 क्वेश्चन और मान के चलते हैं, तो मान के चलो यहाँ +1 कर दो, यहाँ एक क्वेश्चन और आएगा, तो बाकी 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको चारों टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, बट जो ऊपर की चीज़ें हैं, डेट्स हो गया, टाइम हो गया, कहाँ पे हुआ था, किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री क्योंकि बोरिंग भी है थोड़ा सा, एनडीए के बच्चे हो आप लोग, साइंस वाले बच्चे हो, आप लोग को हिस्ट्री वैसे ही बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता होगा क्योंकि डेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ना। इंटरेस्ट मतलब ज़्यादा डीपली नहीं कि एकदम ल्यूशन उठाया, ल्यूशन से उठा के पढ़ना शुरू कर दिया, ऊपर से जाएगा, समझ ही नहीं आएगा। क्यों समझ नहीं आएगा? क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट आप लोगों ने अभी पढ़ा ही नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा पढ़ते भी नहीं हो, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा। तो इतना हम लोग को इस पर फोकस नहीं करना है। जो जितना ईजिली वे में पढ़ सकते हो थ्योरी को, उतना ईजिली वे में पढ़ो। क्रिटिकल नहीं बनाना है, चीज़ों को ईजिली बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग सबसे पहले देखते हैं आपका एंशियंट हिस्ट्री से। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में आपका क्या क्या आएगा? तो आपका एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले जो आपका सोर्स है वो क्या है? हिस्टोरिकल सोर्स। हिस्टोरिकल सोर्स का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने हिस्ट्री को कितने पार्ट्स पे डिवाइड करा है। देन आपका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड। फिर देन उसके बाद आपका पोस्ट हिस्टोरिक होता है। तो अलग अलग टाइम पीरियड है हिस्ट्री के टाइम पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देन उसके बाद आपका हिंदू सिविलाइजेशन है, देन आपका वैदिक कल्चर है, देन आपका महाजनपद काल है। ठीक है, महाजनपद पीरियड है। तो आपको ये जो मेन टॉपिक्स है इसमें से सारे नहीं पढ़ने हैं, कुछ कुछ पढ़ने हैं। जैसे कि आपको बात करूँ तो जो मेन आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? हिंदू सिविलाइजेशन और महाजनपद पीरियड। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री के, जिसको आपको पढ़ के ही जाना है, छोड़ना नहीं है। हिंदू सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, और एक महाजनपद से एक क्वेश्चन कोई ना कोई पूछ लेगा, तो वो भी आपको पढ़ना ही है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद आपका वैदिक कल्चर है। वैदिक कल्चर से बहुत रेयर है क्वेश्चन आ जाए, बट इन दोनों से क्वेश्चन नहीं आता है। इन दोनों को पढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल लाइटली वे में पढ़ेंगे, बट मेनली जो पूरा डीपली हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो हिंदू सिविलाइजेशन है, देन आपका महाजनपद पीरियड है, देन आपका थोड़ा सा कम ध्यान देंगे वैदिक कल्चर पे, फिर आपका वैदिक कल्चर है उसको देखेंगे। ठीक है, तो अभी ये कुछ टॉपिक है, यहाँ पे 5 टॉपिक्स है एंशिएंट हिस्ट्री के, देन और भी टॉपिक्स है इसमें जो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, इसके अलावा फिर आपका रिलीजियस मूवमेंट्स है। रिलीजियस मूवमेंट क्या होता है? धर्म आंदोलन, धर्म से रिलेटेड आंदोलन जो होते हैं। तो एंशिएंट टाइम पीरियड में रिलीजियस मूवमेंट कौन कौन से हुए? जैसे मैं बात करूँ, हम लोग सनातन धर्म के हैं, उसके अलावा भी और भी धर्म के लोग हैं, है ना, जिन लोगों ने, जैसे मैं बात करती हूँ अगर इस्लाम की बात करूँ, कुछ लोग इस्लाम को, सनातन धर्म के लोग हैं तो वो बोलेंगे कि इस्लाम धर्म का प्रॉब्लम है। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद आपका मौर्य पीरियड है, देन आपका संगम पीरियड है, देन आपका गुप्ता पीरियड है, देन उसके बाद आपका वर्धना डेंसिटी है। तो 2 पीरियड मैंने आपको वहाँ पे बताए जो इंपॉर्टेंट है, देन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। उसके अलावा फिर आपका मौर्य पीरियड है। मौर्य पीरियड मतलब इसकी स्टैब्लिशमेंट किसने करी थी, तो वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य थे जिन्होंने क्या करी थी, इसकी एस्टैब्लिशमेंट करी थी। देन इसका लास्ट पीरियड कौन था, अशोक मौर्य का। देन उसके बाद आपका संगम वंश है, गुप्ता पीरियड है। ठीक है, गुप्ता पीरियड में ही सोने के जो कॉइन्स थे उसको जारी किया गया था, मतलब गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत से मेन चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे इस वाले जो टॉपिक में हम लोग का मेन है जिसको हमें देखना है वो मैं आपको मार्क कर देती हूँ। आप लोग अभी सिलेबस अपनी कॉपी में भी लिख लेना। तो मेन क्या है इसमें से, मौर्य पीरियड और गुप्ता पीरियड। ठीक है, इन 2 पीरियड्स को हम लोग ज़्यादा देखेंगे। रिलीजियस मूवमेंट्स में हम लोग देखेंगे कहाँ पे हुआ था, किसने करा था, दैट्स इट। डीपली नहीं पढ़ेंगे इस चीज़ को। देन उसके बाद आपका संगम पीरियड है। संगम पीरियड में भी ये पढ़ेंगे इसकी इस्टेब्लिशमेंट किसने करी, लास्ट कौन था, दैट्स इट। ऐसे वर्धना डेंसिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, डीपली नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा आपका एंशियंट हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना। एक आपका मान के चलो इंदु से क्वेश्चन आ गया, एक आपका महाजनपद से क्वेश्चन आ गया, एक आपका मौर्य पीरियड से क्वेश्चन आ गया, और एक आपका वर्धना डेंसिटी से या तो गुप्ता पीरियड से क्वेश्चन आ गया। तो दैट्स इट, इसको में पढ़ना है। बहुत ज़्यादा हुआ कि नहीं देता तो एक क्वेश्चन रिलीजियस मूवमेंट से दे सकता है, नहीं देता है बट दे सकता है। ठीक है, तो छोड़ेंगे नहीं। फिर देन उसके बाद आपका मिडिवल हिस्ट्री है कि मिडिवल हिस्ट्री से आपका कौन कौन सा कंटेंट आने वाला है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो आपका मिडिवल हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री में सबसे आपका नॉर्थन पीरियड है, फिर आपका साउथर्न पीरियड है, फिर आपका सुल्तान पीरियड है, मतलब सल्तनत काल। तो सल्तनत पीरियड को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, 2 पार्ट्स में। देन उसमें आप लोग सबसे पहले क्या पढ़ोगे, दिल्ली सल्तनत। देन उसके बाद आप कहाँ का पढ़ोगे, विजयनगर एंड अदर किंगडम्स। देन उसके बाद हर एक टाइम पीरियड में, एशियंट टाइम पीरियड में भी रिलीजियस मूवमेंट्स हुए थे, मिडिवल में भी हुए थे और मॉडर्न में भी हुए रिलीजियस मूवमेंट्स। तो इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, रिलीजियस मूवमेंट नहीं छोड़ना है। एंशियंट का रिलीजियस मूवमेंट नहीं आएगा बट मिडिवल का आ सकता है, मिडिवल में इंपॉर्टेंट है। मिडिवल में इस्लाम जो थे, इस्लाम लोग आए थे तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसी टाइम पीरियड में बुद्ध का टाइम पीरियड था, इसी में आपका जैन टाइम पीरियड था, अलवार हो गए, नैनार हो गए। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में हमें थोड़ा सा देखना है। देखो रिलीजियस मूवमेंट में यहाँ पे लिखा भी है नीचे, भक्ति मूवमेंट। एक तो आपका भक्ति मूवमेंट है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, छोड़ना नहीं है आप लोगों को। देखो एक तो आपका हो गया भक्ति मूवमेंट, दूसरा देखो अभी मैं आगे बताती हूँ एक और मूवमेंट है, बट यहाँ पे हम लोग क्या देखना है, राजपूताना पीरियड दिखना है। तो राजपूताना पीरियड में हम लोग ये पढ़ेंगे, जैसे मान के चलो मैंने महाराणा प्रताप की बात करी, तो महाराणा प्रताप कहाँ से थे, कहाँ के थे, और उनका इस्टेब्लिशमेंट क्या था, उन्होंने क्या करा था, कैसे। तो कुछ राजपूत लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हमारे हिस्ट्री के लिए बहुत, मतलब हमारे कल्चर को बहुत आगे बढ़ाया था या हमें दूसरे लोगों से बचाया था। तो कुछ राजपूताना टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद कुछ साउथ इंडियंस के बारे में पढ़ेंगे, साउथ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे जिसमें चोल्स से और यहाँ पे कुछ अदर से जो उन्होंने साउथ इंडिया में शासन कर रखा था। नॉर्थ इंडिया में किसका शासन था, राजपूताना का। साउथ इंडिया में कौन से, चोल्स। देन उसके बाद आपका सल्तनत काल है, सल्तनत काल में दिल्ली पे शासन, तो दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड आ गया। देन आपका विजयनगर आ गया। तो इसमें हम लोग को जो मेन पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत को पढ़ना है। देन विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे, आपका रिलीजियस मूवमेंट में भक्ति मूवमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया को डीपली नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। टाइम पीरियड देखेंगे किसने कहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट था इसका, और इसके मेन जो किंग थे वो कौन थे। तो इस सबसे पहले इसमें हम लोगों ने भक्ति मूवमेंट देखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे डीपली। देन दूसरा है आपका सूफी मूवमेंट है। तो सूफी का मतलब क्या होता है, जो इस्लाम धर्म के लोग थे ना, 2 तरीके के लोग थे। एक तो था जो सिंपली मतलब अपने धर्म को मानते थे, एक सूफी लोग होते थे जो लोग घूम घूम के डांस करके या गाना गा के क्या करते थे, अपने धर्म का प्रचार करते थे। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोग सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग अजमेर की दरगाह के बारे में पढ़ते हो, तो अजमेर की दरगाह को थोड़ा हम लोग डीपली पढ़ेंगे यहाँ पे। देन उसके बाद और भी ऐसे मॉस्क्यूटीज है जिनके बारे में पढ़ना है, देखना है। ठीक है, फिर आपका मुगल टाइम पीरियड है। मुगल टाइम पीरियड को डीपली नहीं पढ़ना है, बस ये देखना है मुगल टाइम पीरियड में पीरियड पढ़ना है पूरा। जैसे सबसे पहले बाबर आया, देन अकबर, देन जहांगीर, हुमायूं था। ठीक है, उसके बाद फिर आपका शाहजहाँ हो गया, औरंगजेब हो गया, शाह आलम हो गया। तो इन सब का टाइम पीरियड देखना है, और इन टाइम पीरियड में किसने कौन सी बुक, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे अकबरनामा, हुमायूंनामा, बाबरनामा, फिर उसके बाद जहांगीरनामा, इन सब की बुक्स लिखी गई थी, कैसे लिखी गई थी, कितने पार्ट्स में लिखी गई थी,
टाइम पीरियड क्या था, इन लोगों ने कब कब कितने टाइम पीरियड पे शासन करा था, इसको पढ़ना है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बट सूफी मूवमेंट को, दिल्ली सल्तनत को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। देन आपका मराठा स्टेट्स है, मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे। देन उसका आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, उनके बाद पढ़ेंगे जब यूरोपियंस इंडिया में आ चुके थे। जो यूरोपियंस इंडिया में मुगल टाइम पीरियड में ही आ चुके थे, मतलब अकबर के टाइम पीरियड में ये लोग आ चुके थे, क्योंकि हम लोग इंडिया से स्पाइसेस का क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। तो यूरोपियंस का मेनली जो आना हो गया था वो अकबर के टाइम पीरियड पे आ चुके थे, थोड़ा थोड़ा इनका शासन शुरू हो चुका था। तो जो अकबर का टाइम पीरियड था वो क्या था, 55 से 1605 तक था, ठीक है, ये टाइम पीरियड था अकबर का। इस टाइम पीरियड में यूरोपियंस का इंडिया में आ चुके थे। तो हम लोग को यहाँ पे क्या देखना, सूफी मूवमेंट, मुगल एंड मराठा स्टेट। यूरोपियंस के बारे में ज़्यादा यहाँ पे नहीं देखना है, तो इसको ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे, पर ये टॉपिक में है हमारे, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। फिर उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपका कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है उसको देखा जाएगा। तो आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें आपका एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। तो जो ब्रिटिश पावर जो इंडिया में था कब से शुरू हो चुका था टोटली, मतलब 1757 से ये लोग मतलब अपना मतलब जो पावर था ला चुके थे पूरा। तो सबसे पहले कहाँ पे लेकर आए थे, बंगाल में लेकर आए थे, मैसूर हो गया, मैसूर में, उसके बाद फिर आपका पंजाब आ गया, पंजाब हो गया, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने अपनी पावर को इंक्रीज़ करा था। सबसे पहले बंगाल में करा था, ठीक है, फिर उसके बाद मैसूर में थे। मैसूर में कौन थे, आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे कौन कर रहा था रूल। देन उसके बाद पंजाब में कौन रूल कर रहा था, ठीक है। फिर आपको इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे इकोनॉमी में कौन कौन से इम्पैक्ट पड़े, सोशोलॉजी मतलब सोशलिकल, या तो इसके अलावा आपका कल्चरल पे क्या इफेक्ट पड़ा, देन आपकी इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ा, रिलीजियस पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये सब देखोगे उसके बाद। देन उसके बाद आपका सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स है। इस टाइम पे कौन कौन से रिलीजियस मूवमेंट चलाए गए थे, मतलब धर्म से रिलेटेड या तो सोशल से रिलेटेड, जैसे कि सत्याग्रह मूवमेंट हो गया। सत्याग्रह मूवमेंट तो 20 में चलाया गया था। देन उसके बाद और भी बहुत सारे मूवमेंट थे जिसमें आपको एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ोगे, मॉडरेट्स के बारे में पढ़ोगे, अलग अलग टाइम पीरियड है, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग गांधी एरा के बारे में पढ़ोगे। तो यहाँ पे हम लोग को जो मेन फोकस करना है वो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है उस पर फोकस करना है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, इस पर ज़्यादा फोकस करना है आपका कि उन लोगों ने कैसे अपना रूल को इंक्रीज़ करा था। देन उसके बाद आपका फ्रीडम स्ट्रगल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में। मेनली हम लोग, मैं भी पढ़ाऊंगी आपको जब आगे इसको, तो मेनली यही पढ़ाऊंगी मॉडर्न हिस्ट्री में, क्या, फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया। तो हम लोग जब आगे बुक वीडियो भी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री इन इंडिया। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है द रिवॉल्ट ऑफ 1857। देन उसके बाद आपका मॉडरेट फेस है, फिर आपका एक्सट्रीमिस्ट फेस है, देन आपका गांधीयन एरा है। तो हम लोगों ने जो फ्रीडम स्ट्रगल था 1857 का, 57 के बाद इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट एंड गांधीयन। तो जो मॉडरेट लोग थे वो लोग शांति से अपनी बात को मनवाना चाहते थे ब्रिटिशर्स से। देन एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा गुस्से लोग, ऐसे लोग जो बातों से नहीं अग्रेसिव लोग थे, जो लोग अपनी बात को प्रोटेस्ट करके या मार्च निकाल के अपनी बात को मनवाना चाहते थे। देन एक्सट्रीमिस्ट के बाद कौन आए, गांधीयन एरा है, मतलब जब गांधी जी इंडिया आ गए थे उसके बाद कौन कौन से मूवमेंट चलाए गए। तो गांधी जी भी कैसा था, एक तरीके से शांति से चलाने वाला मूवमेंट था, क्योंकि गांधी जी भी नहीं चाहते थे कि प्रोटेस्ट हो, या मतलब शांति से भी अपनी बात को पहुँचाना चाहते थे वहाँ तक। देन उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे मूवमेंट चलाए, बट शांति से चलाए, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा मतलब वो नहीं करा। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में नहीं लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, देन आपको नेशनलिज्म पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया एंड नेशनलिज्म इन यूरोप। यही 4 टॉपिक है जिस पे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में फोकस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं है टॉपिक, इसलिए मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस नहीं लिखा है। बट मेनली जो हमें फोकस करना है मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट टाइम पीरियड से क्वेश्चन बहुत रेयर है, एक क्वेश्चन आ सकता है, वो भी इंडस वैली से हो गया, क्वेश्चन आ गया तो आ गया। बट मेनली आप लोग जो फोकस करना मिडिवल पे करना एंड मॉडर्न पे करना। मॉडर्न पढ़ने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मॉडर्न क्या है ना, थोड़ा सा न्यू है, आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी आए हो तो थोड़ा सा मज़ा आएगा पढ़ने में। ज़्यादा डीपली मत घुसना पढ़ने के लिए, क्योंकि नींद आ जाएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बच्चों पूरा सो जाओगे, एक टॉपिक को ही पढ़ोगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, 15 मिनट पढ़ो चाहे 45 मिनट्स पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चीज़ों को, क्योंकि आपका पेपर अभी अगस्त में है, तो अगस्त में है तो आपके पास टाइम पीरियड बहुत है, ठीक है, 3 महीने तो है, थोड़ा थोड़ा भी करके पढ़ोगे तो काफ़ी पढ़ लोगे। हिस्ट्री पे इसलिए ज़्यादा फोकस मत करना, 8-9 नंबर की बात है, प्रैक्टिस करते रहो डेली और नोट्स को पढ़ते रहना, ठीक है, हो जाएगा इससे आपका। आगे देखो,
यहीं पे मेरी वीडियो खत्म होती है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। और जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी के सिलेबस से बनाऊंगी, मैं आपको जो जीएस का है हर एक सिलेबस को अलग अलग डिवाइड करूँगी। क्यों? अगर मैं एक ही में डाल दूंगी सारे सिलेबस को तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। कन्फ्यूज़ कैसे हो गए? समझ ही नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा। मैं चाहती तो एक ही वीडियो में सारा डाल देती 5-6 कंटेंट में, बट फिर आपको लोग को समझ ही नहीं आता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। सेपरेट वीडियो कर दे रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा देख सको कि हाँ हर एक टॉपिक से कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, कौन सा टॉपिक को छोड़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को मैं कल या परसों में डाल दूंगी। जब तक आप लोग जो हिस्ट्री का सिलेबस है मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया है, उसके लिए एक बार आप लोग नोट डाउन कर लो। नोट डाउन नहीं कर सकते तो प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, इसके नोट्स को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल को मैं लिंक में डाल दूंगी। ठीक है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाय एवरीवन। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा।